चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो बीएससी हो। अब मैं सीडीएसएल को, एचडीएफसी एमसी को और कैंप्स को इस चर्चा से हटा देता हूँ, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट एक्सचेंजेस, और क्योंकि एक आईपीओ भी आने वाला है अनुज, इन सब की जो हमने इन सबको प्राथमिकताएं दी थी, जो वैल्यूएशंस दिए थे, आप मानते हैं कि उसमें 4 वीकली एक्सपायरीज, मल्टीपल इंडिसेस पे 4 वीकली एक्सपायरीज, वो स्टोरी थी। यहाँ तो आप जा रहे हैं 2015 वाले युग में, जब एक ही एक्सपायरी होगी, सारा का सारा कंसंट्रेशन वहीं होगा। वैल्यूएशंस पे जो बाजार देता है इनको, कितना बड़ा डेंट पड़ेगा इससे अनुज? बिल्कुल, देखिए वैल्यूएशन पर तो ऑब्वियस डेंट है एक वीरू, लेकिन इसमें इशू ये है कि आगे जाकर इनके पास, एक्सचेंजेस के पास कॉम्पनसेशन करने के और तरीके होंगे या नहीं होंगे। देखिए वॉल्यूम्स तो गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर फोर्टनाइटली की बजाय भी अगर सिर्फ मंथली होगा तो ऑब्वियसली काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल से 20-25% की करेक्शन आप मान सकते हैं कि स्टॉक्स में पॉसिबल है। लेकिन मेरा इस समय ना उसमें एक थोड़ा सा इशू थोड़ा सा एक अलग है। आपको पता है जब पिछले साल सेबी की स्टडी आई थी जिसमें निकाला गया था कि 90% एफ&ओ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, उसके बाद से फिर वो बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी खत्म की गई और सिर्फ मंथली कर दी गई। वो नंबर बढ़कर 90 से 93 पर आ गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप चाहे मंथली एक्सपायरी को अब वीकली एक्सपायरी को ख़त्म कर दें सिर्फ और मंथली एक्सपायरी रखेंगे ना, वो नंबर फिर भी 90% ही रहने वाला है। और ट्रेडिंग का उसूल है, ये ट्रेडिंग का उसूल है कि ट्रेडिंग में क्यों ट्रेडिंग, देखिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको, एक मेरे जो एक बहुत परम मित्र थे अश्विनी गुजराल जी, बहुत अच्छे ट्रेडर थे जिनको मैं वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स मानता था। वो मुझे हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि स्टॉक मार्केट में, और ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड वाइड, ट्रेडर जो होता है ना उसको टॉप ऑफ द फूड चेन बोलते हैं, क्योंकि सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है, लेकिन जो सक्सेस करता है ना उसकी वो पूरा पैसा ले जाता है। तो इस हिसाब से ये आप चाहे आप मंथ चाहे वीकली एक्सपायरी को आप ख़त्म कर दीजिए, उससे वो 10 और 90 का रेशो नहीं चेंज होने वाला है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ था हेज फंड्स का, जो 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमा कर ले गए, वो एक कहीं ना कहीं एक बैड प्रेस तो लेकर आता है ना आपके लिए। देखिए 1.5 साल पहले तक रेगुलेटर का व्यू ये था कि हमारा काम रेगुलेशन करना है, हमारा काम ये नहीं है कि आप वीकली एक्सपायरी मतलब वीकली ऑप्शन में ट्रेडिंग करें या ना करें। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपका व्यू चेंज हो सकता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये इन्फॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रही हो कि नहीं, ये जो वीकली एक्सपायरीज थी इनका मिसयूज़ हो रहा है और इनके मिसयूज़ से डोमेस्टिक पैसा जो है वो पूरा का पूरा निकल कर किसी हेज फंड के थ्रू कहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रेगुलेटर को और ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर को इसका संज्ञान लेना होगा और उन्होंने इस पर काम किया है, गुड फॉर देम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इम्पैक्ट वॉल्यूम पर पड़े, वो ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे आपका कोई वो सक्सेस रेशो चेंज होने वाला है। वो सक्सेस रेशो मार्केट का अपना एक खुद का एक होता है, वो साइकोलॉजी का गेम है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्योंकि लोग वीकली एक्सपायरी में सट्टा ज़्यादा करते हैं इसके लिए ज़्यादा पैसा लूज करें। हाँ, क्वांटम क्वांटम कम हो जाएगा लॉस का, जो ओवरऑल क्वांटम था 1 लाख करोड़ का, वो शायद कम हो जाएगा। मयूरेश, एक बात पूछो आपसे, एक सेंसिबल अप्रोच क्या है? मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो में बीएससी था, मेरे पोर्टफोलियो में मान लीजिए कि सीडीएसएल था, एचडीएफसी एमसी था, क्या ये झुकाव थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग, साल सवा साल के लिए आप अपने एक्सपोजर को थोड़ा एक्सचेंजेस से हटा के, हाउसेस से हटा के, थोड़ा सा एएमसी से फोकस करें? क्या ये एक तर्कसंगत रीज़न है, लॉजिक है क्या? ये बिल्कुल है वीरू। ये आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक विद इन द स्पेस एचडीएफसी और आदित्य बिरला एएमसी में हम इन्वेस्टेड है लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। दो चीजें, एक आई थिंक जैसे इक्विटी कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा अगले कुछ सालों तक, एवरीबडी नोज द फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी, और ये ग्रोथ आनी लाजमी है वेदर वी लाइक इट और नॉट। और इसलिए आई थिंक ऑल दीज फंड हाउसेज जिसका एक इक्विटी बेस, डेट बेस अच्छा खासा हो गया है, जो इक्विटी बेस अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब अच्छे खासे काबू में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक इंक्रीमेंटली जैसे पैसे फ्लो होंगे, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ेंगे, वो सारे रिफ्लेक्ट होंगे फाइनेंशियल्स में। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेट एसेट्स, इट्स नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड्स दैट दे आर मैनेजिंग, बट ऑल्टरनेट एसेट्स, पीएमएस, ये भी सारी स्कीम्स ये रन करते हैं। और जैसे आई थिंक द नंबर ऑफ एचएनआई हाउसहोल्ड्स अपने देश में डबल होने की उम्मीद है अगले 10 वर्षों में, कहीं ना कहीं उनको प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। Obviously, you've seen a lot of AIFs, PMSs come through, बट जो कोर एसेट मैनेजर्स हैं
यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है और जो एक एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल इन्होंने अभी डेवलप किया विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट, कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटली नंबर्स पे प्ले आउट होगा। तो मैं आपके तंग सर्कल से बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक एएमसी इज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा कर सकते हैं।